शार्क्स, आज मैं आपको एक प्रॉब्लम बताने आया हूँ। प्रॉब्लम यह है कि मैं एक लड़का हूँ और मेरे पास लड़कियों के जैसे स्टाइलिश, ग्लैमरस, एक्साइटिंग एंड सो कलरफुल कपड़े नहीं है पहनने के लिए। बट नॉट एनी मोर। हाई शार्क्स, मेरा नाम है सिद्धार्थ डुंगरवाल और मैं आया हूँ बैंगलोर से। एंड आई एम द फाउंडर एंड CEO एट स्निच, India's fastest growing fast fashion brand for men. Love it. हमारे वेबसाइट पे आपको मिलेंगे शर्ट्स, टी-शर्ट्स, डेनिम्स एंड अ लॉट मोर अदर स्टफ। We were one of the first brands in India who launched Cohort Set for Men, that is paired clothing which is 100% made in India. Nice. 2020 में हमने इस वेबसाइट की शुरुआत की और आज हम 2000 से ज़्यादा ऑर्डर शिप करते हैं ऑन अ डेली बेसिस। हमारा विजन ये है कि स्निच को इंडियाज़ बिगेस्ट फैशन ब्रांड फॉर मेन बनाना और फिर ग्लोबल मार्केट को कैप्चर करना। इसीलिए हमारी आस्क है 1.5 करोड़ फॉर 0.5% इक्विटी। Like 300 crores. धमाकेदार वैल्यूएशन। We'd like to thank all you guys. You can leave while we discuss work with him. Thank you, boys. Thanks guys. Thank you. Welcome to Shark Tank, Siddharth. Thank you, ma'am. बहुत अच्छे कपड़े थे, good brand. तो आपके बारे में बताइए, आप एक तो पहले आप कहाँ से हैं? मैं बैंगलोर से हूँ, मैम। बैंगलोर से। हाँ जी। और आपने क्या पढ़ाई की है? Basically, I'm just a BCom graduate. I don't have any IIT, IIM, MBA. वो सब कुछ नहीं है. I'm a hardcore hustler, and clothing has been my passion from the age of 14-15. Okay. 2009 से मैं अपने फादर की ज्वेलरी शॉप पे उन्हें हेल्प करता था। मेरा ज्वेलरी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मेरे पापा के स्टोर के जस्ट बगल में एक शॉप वेकेट हो रही थी, तो आई कन्विंस्ड हिम कि मेरे को कुछ ना कुछ क्लोथिंग में करना है। इनिशियली जब स्टार्ट किया था, आई यूज्ड टू प्रोक्योर जो भी फैक्ट्री लेफ्टओवर्स थे वो मैं रिटेल में सेल करता था और द स्टोर स्टार्टेड डूइंग रियली वेल अंटिल 2012। सो जब मैं इन सारे फैक्ट्री से डील कर रहा था, तब एक पर्टिकुलर फैक्ट्री ऐसा था जिन्हें अपने फैब्रिक्स भी बेचने थे और मेरे पास एक बायर रेडी था। 25-30 लाख का इन्वेस्टमेंट था, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, तभी आई टुक लोन एंड डिड दैट ट्रांजैक्शन। बट टू माय बैड लक उस फैक्ट्री का ऑडिट आ गया और वो 20-25 दिन तक उसको डिस्पैच नहीं कर पाए। I was stuck with that fabric. फिर मैंने उस फैब्रिक के छोटे छोटे स्वॉचेस बनाए। एक पर्टिकुलर रिटेलर था बॉम्बे में and he called me and said Sid, the fabric is fabulous. Can you make shirts out of it? And I was stunned क्योंकि प्रोडक्शन मेरा बैकग्राउंड था ही नहीं। तभी एक छोटी सी फैक्ट्री मिली। I sat there for 3 to 4 weeks, understood the whole process of production. मैंने खुद वो 200-300 पीसेस को डिज़ाइन किया और मैंने कस्टमर को भेजा। ओवर द वीकेंड वो सारे शर्ट्स उसके काउंटर से उड़ गए और आई एंडेड अप मेकिंग 6.5 लाख रुपीज, whereas I was making 3 लाख रुपीज सेलिंग फैब्रिक। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग इज अ मच बिगर गेम। उस बिजनेस को मैंने तकरीबन 50 से 60 करोड़ एनुअल रन रेट की रेवेन्यू तक स्केल किया। बट वाइल डूइंग ऑल ऑफ दिस, मुझे एक बहुत बड़ा गैप दिखा मार्केट में, जहां एवरी ब्रांड वाज फॉलोइंग वन ट्रेडिशनल पैटर्न। तभी आई स्टार्टेड माय ओन ब्रांड स्निच, B2B ब्रांड, जहां हम बना के रिटेलर्स को बेच रहे थे कि उन्हें छोटे छोटे क्वांटिटीज में नए स्टाइल्स रोज मिल रहे थे। तो हमें बहुत अच्छा स्केल मिला इनिशियली इटसेल्फ, बट अगेन 2020 द पैंडेमिक हिट अस और हमारे पास काफ़ी इन्वेंट्री थी। तभी जुलाई 2020 में हमने snitch.co.in को लॉन्च किया और ever since then it's been a roller coaster ride for us. Today we have more than 50,000 visitors on our website. We have 5 lakh downloads on our app. Lovely. Our conversion rate is anywhere between 2.5 to 2.8%. और हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है वो तकरीबन 1700 रुपए है। वाह। सिद्धार्थ भाई, आप रुकते नहीं हो। मतलब एक रास्ता पकड़ लिया, फिर मोड़ आया, फट से मुड़ लिए,
कोई और मतलब बीच में रुकावट आए तो आप कूद हाँ लिए? सर, मेरा लाइफ ही वैसे रहा है। आपकी उम्र क्या है अभी भाई? आई एम 35 years old। पहली बात, आपका ब्रांड नेम और आपका लोगो बहुत अच्छा है। ये नाम मैंने 2014 में रजिस्टर कराया था और उस टाइम पे ड्वेन जॉनसन की एक मूवी आई थी स्निच। बहुत ही छोटा सा कैची नेम था। मुझे तो उस टाइम ये भी नहीं पता था कि स्निचिंग क्या होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इनफैक्ट आप एक्सप्लेन कीजिए कि स्निच का मतलब क्या है। स्निच का मतलब हिंदी में तो चुगली करना होता है। तो वैसे भी हम फैशन की चुगली करने वाले हैं, वैसे भी ट्रेंड्स की चुगली करने वाले हैं, तो व्हाई नॉट कीप द नेम। एक जमाना था जब हम खास ध्यान देकर कपड़े खरीदते थे कि कहीं कुछ फटा हुआ तो नहीं। एक जमाना वो भी था जब हम खास नाप देकर कपड़े सिलवाते थे ताकि फिटिंग सही मिल सके। लेकिन आज जमाना अलग है, हम ढूंढ ढूंढ कर फटे हुए कपड़े खरीदते हैं क्योंकि वो कूल दिखते हैं। आज ओवरसाइज यानी बैगी और लूज फिटिंग का ट्रेंड चल रहा है और ऐसे ही लोगों को और कूल बनाने के लिए हमने लॉन्च किया है गैविन पेरिस, वेयर फिट डजंट मैटर। नमस्ते साक्स, मैं किशोर जयराम का, मैं कोलकाता से हूँ। नमस्ते शाक्स, मैं हूँ आशुतोष रॉय। गैविन पेरिस एक न्यू एज स्ट्रीट वेयर फैशन ब्रांड है जो हमारी यूथ के लिए हर टाइप के नए बदलते फैशन के हिसाब से कॉकी और स्टाइलिश कपड़े बनाती है। हम एक ओवर साइज ब्रांड है शाक्स, प्लस साइज ब्रांड नहीं। साक्स, हमने गैविन पेरिस को इसी साल फरवरी में लॉन्च किया है और अभी तक हम 25,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट डिलीवर कर चुके हैं और हमारी सारी सेल हमारी वेबसाइट के थ्रू होती है। वेरी नाइस। शाक्स, हमारा विजन है स्ट्रीट वेयर की इस नीश को मेन स्ट्रीम बनाकर इस कैटेगरी का किंग बनना। और इस विजन को अचीव करने के लिए हमारी आस्क है 50 लाख रुपए के बदले 5% इक्विटी। सो साक्स, आप कूल ट्रेंड मत करिए मिस विद गैविन पेरिस। किशोर, आशुतोष, वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया सीजन 2। थैंक यू सर। इस एरिया में कैसे घुसे? साक्स, मेरी सिस्टर का गारमेंट्स का काम है, वो लेडीज वेयर मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो वहाँ से मेरे को भी ये लगा कि मेरे को अपना एक ब्रांड बनाना चाहिए। ये तो अभी स्टार्ट किया, उससे पहले क्या करते थे? सर, मेरा बिजनेस बैकग्राउंड रहा है। किस चीज का बिजनेस? मेरा पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और अभी वो बिजनेस चल रहा है, बंद हो गया? जी सर, चल रहा है। कौन चला रहा है वो बिजनेस? वो हमारा फैमिली बिजनेस है, मेरे छोटे भाई है वो देखते हैं। ये हमारा 15 साल पुराना बिजनेस है। आपकी एज क्या है? 40 years। और आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं और आपका क्या बैकग्राउंड है? मैं एक फैमिली फ्रेंड के थ्रू आशुतोष से मिला था। He's a CTO of our company। अच्छा, और आप क्या कर रहे थे इससे पहले? मैम, मैंने बीटेक किया है और बीटेक के सेकेंड ईयर में ही मैंने अपना एक स्टार्टअप किया था आईटी का, टेक ओरायन, क्योंकि मेरे को थोड़ा स्टार गेजिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। क्या उम्र है अभी आपकी? मेरी 26 years। और उसके बाद मैं जैसे कंपनीज को टेक सपोर्ट देता था, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग की बहुत सारी कंपनीज के साथ काम किया। बीइंग इन लुधियाना तो मैंने को कपड़ों का काफ़ी नॉलेज हो गया था, बहुत सारे ब्रांड्स के साथ थे। फिर उसके बाद मैं किशोर से मिला तो हमारा बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो गया। अब तो बिजनेस पे आते हैं, तो आपके टी शर्ट्स में कब से देख रही हूँ, इसमें अलग क्या है? और सिर्फ टी शर्ट्स बेचते हैं कि वहाँ वो एक नाइट सूट जैसे क्या क्या बेचते हैं? हमारी बेसिकली 4 कैटेगरीज हैं। पहला ओवर साइज टी शर्ट्स है, ओवर साइज ड्रॉप शोल्डर टी शर्ट्स। दूसरा प्रिंटेड शर्ट्स हैं। तीसरा कोऑर्ड सेट्स हैं एंड चौथा पोलो टी शर्ट्स हैं। ओके। ये आपका ब्रांड नेम गैविन पेरिस क्यों है? आजकल तो यंग लोगों को चाहिए कि इंडियन ब्रांड्स को प्रमोट करें, तो अब इस 2022 में आप गैविन पेरिस क्यों रखोगे? मैम, यंग लोगों को चाहिए कि इंडियन ब्रांड प्रमोट करे, बट उनका सपना होता है गुच्ची और अरमानी पहनने का। एस्पिरेशन रहता है। अब एक चीज बताओ, मेरे को आपके डिजाइन तो बहुत अच्छे लगे। कुछ आपके पास सैंपल वगैरह है जो हम देख सकते हैं? मैं दिखाता हूँ। ये शर्ट है, अच्छा, स्नेक प्रिंट। क्वालिटी तो अच्छी है। जी सर। बहुत अच्छी। कितने GSM का रेट है? 180 GSM। 180 GSM। बायो वॉश। और इसका प्राइस क्या होता है? रिटेल कितने में होती है? सर, हम 599 में बेचते हैं। डन। यार बॉस, आपकी क्वालिटी में तो अच्छा है। और ये क्योंकि जो हमने सारा क्वालिटी कंट्रोल अपने हाथ में रखा है और सारा ये हम कलकत्ता में करते हैं। कितने का है ये? मैम, ये 650 रुपीज ओनली। प्राइस के लिए बहुत अव्वल क्वालिटी है, पर आपकी ब्रांड सेंस नहीं समझ रही। एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, आजकल ये मेरे ऑफिस में भी सारे जो यंगस्टर्स हैं सब ये ओवरसाइज टी शर्ट पहनते हैं, बट ये कभी कभी क्या होता है ना, इनका बहुत जल्दी मूड चेंज हो जाता है।
तो आप फैशन ट्रेंड्स कैसे ढूंढते हो? आपको कैसे पता लगता है क्या चल रहा है? हमने कुछ इंटर्न्स हायर किए हुए हैं जो कि फैशन इंडस्ट्री से आते हैं। वो देखते हैं कि क्या डिज़ाइन अच्छा है, क्या कॉकी है। मैं मानता हूँ कि अभी हम ओवर साइज में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, पर यही जरिया है कि हम यंगस्टर तक पहुँच के दूसरे कैटेगरी को इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। कितना सेल्स किया है 7 महीने में? हमने 1.4 CR 1.4 CR in 7 months? यस और वो भी केवल अपनी वेबसाइट से? जी जी और ये वेबसाइट पे मार्केटिंग आप करते हैं? जी जी जी। धंधा तो आप ही चलाते हैं प्रैक्टिकली? नहीं, हम दोनों मिलके चला रहे हैं। कितना पैसा बचता है? 60% ग्रॉस मार्जिन है। 1.4 करोड़ में घर में कितना बचा ये बता? 18% हमारा प्रॉफिट। 28 लाख रुपया बचा। पिछले 3 महीने के सेल नंबर बताएंगे? हाँ, लास्ट मंथ की 25, उसके पहले 22 एंड उसके पहले 19। एंड एवरेज ऑर्डर वैल्यू से नीचे तक का बताइए। 950। हाँ, और फिर खर्चे बताइए, यूनिट इकोनॉमिक्स। एक टी-शर्ट का हमारा बनाने का कॉस्ट 200 रुपीज है और एक्विजिशन कॉस्ट 100 एंड एवरेज शिपिंग कॉस्ट 84। एंड जीएसटी होगा ना एक? हाँ, GST 5%। कितने में बेची टी शर्ट? 200 रुपए जिसमें बनाई, कितने की टी शर्ट थी वो? 650 650 की थी। पर टी शर्ट आपके 200 रुपए टैक्स बच जाते हैं। जी। और सारा आपका जो सेल है सारी अपनी D2C साइट पे? जी जी। तो D2C में आप ट्रैफिक जनरेशन के लिए पैसे खर्चते होगे? हाँ बिल्कुल। तो कहाँ, कौन सा आपका सोर्स ऑफ वो क्या है? फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बेसिक मार्केटिंग हम लोग करते हैं और इंस्टाग्राम पे एग्जॉस्टिव मार्केटिंग करते हैं क्योंकि यंगस्टर जो हमें टारगेट करना है वो इंस्टाग्राम पे। और इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स कितने हैं? अभी 115K फॉलोअर्स हैं। 115,000 फॉलोअर आपके 6 महीने में। महीने में आप कितने मार्केटिंग पे स्पेंड कर रहे हो? 5 से 6 लाख के बीच में करते हैं। वाह, मतलब आप बहुत ही अमेजिंग मार्केटर हो भाई साहब। अभी आप 6 महीने हुए हैं तो अभी आपको अंदाजा नहीं होगा कि डेड स्टॉक कितना है, पर आपको कितना लगता है होगा? डेड स्टॉक होगा नहीं मैम। ऐसे नहीं होगा, सबका होता है ना। क्योंकि हमारे पास बेसिक टी-शर्ट्स रेडी रहती हैं और जैसे और हम जितनी भी प्रिंट्स है उसकी मिनिमम क्वांटिटी प्रिंट करके रखते हैं। जैसे वो क्वांटिटी लो होती है उसको वापस रिफिल कर देते हैं। सभी शुरू में यही सोचते हैं, पर हर हफ्ते डिजाइन लॉन्च करने के लिए तो आपको अपने बजट में तो सोचना पड़ेगा कुछ। मैम, हम ऑफर्स भी चलाते हैं, जैसे बाई 3 गेट 1 फ्री। तो जो स्टॉक्स जैसे लास्ट में कुछ टी-शर्ट बच गई 50, 100, 150, तो वो हम ऑफर्स के साथ निकाल देते हैं, तो डेड स्टॉक 0 हो जाता है। ये कहाँ आ गए? पुण्या, हम शार्क टैंक पे हैं। ओह, चल, हमारी पिच का टाइम हो गया। हाय। हेलो। ओह, हाय शार्क्स। शार्क्स, आजकल हर ओकेजन के लिए हमारे को एक लुक चाहिए होती है। चाहे वो एक एयरपोर्ट लुक हो, चाहे वो जिम लुक हो, चाहे वो डेट लुक हो। तो फिर हम सोने की लुक को बोरिंग क्यों रखें? That's where we come in. हम 2 बहनें लाई हैं इंडिया को फैशनेबल बनाने के लिए हमारा ब्रांड मिडनाइट एंजल्स बाय पीसी। मिडनाइट एंजल्स एक लाउंजवेयर ब्रांड है जहाँ पे हम ऐसे कपड़े बनाते हैं जो आप घर पे तो पहनते ही हैं, लेकिन अगर आप बाहर डेट पे जा रहे हो या फैमिली के साथ डिनर पे जा रहे हो, आप वही कपड़े बाहर पहनकर भी जा सकते हो। एंड ट्रस्ट मी शार्क्स, किसी को पता नहीं चलेगा। हमारे बिजनेस की शुरुआत सिर्फ 1500 रुपए से हुई, सिर्फ नाइट सूट्स के साथ। एंड हमारे डिजाइन लोगों को इतने पसंद आए कि पहले 2 दिन में हमने 80,000 की सेल करी। वाओ। एंड सिंस देन वी हैव नेवर लुक्ड बैक। पहले 2 दिन में? हाँ जी। यस मैम। आज हमारी वेबसाइट पे 1000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं और हम लाउंजवेयर से लेके ट्रैवल वेयर की कैटेगरी में फोकस करते हैं। हम अभी तक 100 से भी ज्यादा सेलिब्रिटीज और 25,000 से भी ज्यादा कस्टमर्स को अपनी सप्लाई दे चुके हैं। हमारा एक ही सपना है, मिडनाइट एंजल्स को वर्ल्ड का नंबर 1 लाउंजवेयर ब्रांड बनाना, इंडिया से शुरू करके ग्लोबल जाना। और इसीलिए हम आज यहाँ पर आए हैं। मैं हूँ पुण्या और मैं हूँ परिणा। हमारा आस्क है 75 lakhs for 6% of our equity. So sharks, क्या आप रेडी हो to slay in every look with Midnight Angels by PC? आप सिस्टर्स हो? Yes, Real sisters. We have 11 year of age gap. I'm 25 years old. We started when I was 20. I'm 36 at the moment. तो वेलकम टू शार्क टैंक। तो ये तो आपने बहुत ही फन ब्रांड बनाया है Thank और ये thank 2 you. दिन में 80,000, ये Yes. चौंकाने वाले नंबर्स जो है उसकी स्टोरी बताइए। थोड़े साल पहले हमारी फैमिली एक फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल रही थी। एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे हमारे पैसे ऑलमोस्ट सब खत्म हो चुके थे। डैड का बहुत अच्छा बिजनेस था, लेकिन GST की वजह से वी वर ऑलमोस्ट एट नथिंग। हमारे
डैड का बिजनेस जो था वो गुवाहाटी के साइड पे है, तो वो गुवाहाटी में थे। आप कहाँ रहते थे वो टाइम? गुड़गांव में। पापा का हमारे को कॉल आया कि बेटा ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, पैसे नहीं है, मेरे को नहीं पता मैं वापस भी कैसे आऊंगा। तो मैंने दीदी को बोला कि यार कुछ तो करना पड़ेगा दीदी, कल क्या खाएंगे वो भी नहीं पता। तो दीदी ने कहा एक रिस्क लेते हैं, नाइट सूट का एक काम है, ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं है, हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे पास ये ब्रांड का विजन एक हमेशा से था, क्योंकि प्लस साइज नाइट वेयर, प्लस साइज लाउंज वेयर, अच्छे डिजाइन के मार्केट में पहले मिलना बहुत मुश्किल था। बहुत ही बोरिंग टी शर्ट्स और पजामाज मिलते थे। एक ये गैप हमारे को दिख रहा था मार्केट में, तो हम मार्केट गए, 2 दिन शॉप स्टडी करी, हमारे को वो क्वालिटी प्रिंट्स वैसे फैब्रिक्स नहीं मिले। लकीली एक दुकान पे, छोटी सी दुकान पे गए, वहाँ पे प्रिंट्स पड़े हुए थे, तो हमने 5-6 प्रिंट्स उठाए। मॉम का एक टेलर था, उसके पास गए, उसको बोला भैया ये वाले सैंपल्स बना दो। दीदी एक फेसबुक ग्रुप की पार्ट थी, फेसबुक के ग्रुप पे उस टाइम लोग पिक्चर्स क्लिक करके अपनी डालते थे और प्रोडक्ट सेल करते थे, तो दे वर मोस्टली रीसेलर्स। किस चीज का ग्रुप था? फैशन का? फैशन ग्रुप, सो इट वाज कॉल्ड शॉपवर्दी। जैसे ही घर पे सैंपल्स आए, अगले दिन मैंने फोटो क्लिक करी, दीदी को बोला कि आप पोस्ट कर दो। यू विल नॉट इमेजिन, जब हमने वो पोस्ट करा, वी हैड 700 इंक्वायरीज। कितने का है, व्हाट इज द साइज चार्ट, वी वांट टू बाय, आप प्लीज हमें डीएम करो। हम बैठे दोनों सोफे पे, टक 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 शुरू करा। हमारे पेटीएम की उसकी कुछ तब 20,000 की लिमिट थी, केवाईसी से पहले कुछ था, तो एक एक करके पहले मेरा पेटीएम भरा, फिर दीदी का, फिर मम्मा का, फिर पापा का भी भरवाया। तो पापा का ना दीदी को कॉल आया, यार कोई प्रैंक कर रहा है क्या, ये मेरे पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, मेरा पेटीएम में ट्रिंग 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 हो रहा है, और ये एडवांस में लोग भर रहे हैं। एडवांस, एवरीथिंग एडवांस, सारा प्रीपेड था ये। पापा हमने ना नाइट वेयर का बिजनेस शुरू करा है, ये वहां से ऑर्डर्स आ रहे हैं। पापा अब हम बच जाएंगे, अब आप टेंशन मत लो, वी हैव टेकन द चार्ज। वाओ। From there and now there's no looking back for our brand. कौन से साल की बात? 2007 एंडिंग। पापा भी इसी बिजनेस में? वो प्रोडक्शन हेड करते हैं, क्योंकि उनको मैन्युफैक्चरिंग का बहुत एक्सपीरियंस है। किस चीज का बिजनेस था उनका? बाथरूम फिटिंग्स का सर। तो उनका बाथरूम फिटिंग का भी साइड अब चल रहा है, हमने दोबारा री इन्वेस्ट करा उनके बिजनेस में। आपने इन्वेस्ट किया है? हाँ जी। वाह यार, हमने पैसे दिए, लाइक पापा दोबारा काम शुरू करो। दिल से सलाम, बहुत अच्छी। थैंक यू। I have 2 daughters, उनके बीच में भी 8.5 साल का फर्क है। सर ये जो गैप है ना, एज गैप, ये बहुत हेल्प करता है। ये मेरी बहन नहीं है, ये मेरी माँ है। मेरे को तो उल्टा लग रहा था, टू बी ऑनेस्ट। आप शायद सबकी माँ हो। तो सीईओ आप ही हैं? ये कोई क्वेश्चन है? इतना बड़ा टी शर्ट पे लिख के आ गए, और बातों से लग रहा है। तो ये जो आपने पहना है, दिस इज द नाइट वेयर। This is an athleisure. This is the lounge wear. So ये आप पजामा के साथ अगर आप पूरा पहनोगे तो वो आपका नाइट सूट बन जाएगा। क्योंकि हमारे प्रिंट्स इतने quirky and funky and it's like you know कि आप बाहर जाओ कॉफी के लिए, डिनर के लिए, आप तब भी पहन सकते हो। Imagine like I'm wearing on the stage of Shark Tank today. अमन को भी चाहिए। ये मैं अच्छा वाला पिच सुन रहा हूँ, मेरे को लाने की क्या जरूरत है? हम लोग सबके लिए लेके आए हैं। अरे वाह। Wow. Aman, that's for you. This is what we have designed for you. Yeah. I love it. Thank you so much. Anupam, look at this. Oh. This is airport look, right? Yeah. दिखाइए पीयूष क्या लिखा है इसके ऊपर? ओए जेफात। MBA माल बेचना आता है। माल बेचना आता है। Very nice. This is great. कमाल के बंदे हो यार। क्वालिटी काफी अच्छी है Soft है, it's very soft. It's a good feeling. That is the idea, sir. It has to be so soft to your skin. आपको उससे बाहर निकलने का मन ही ना करे। ये पीसी का मतलब क्या है? परिना चुक, पुनिया चुक। प्रियंका चोपड़ा आपको सू तो नहीं करेगी ना? मैम पीसी पे सिर्फ उसका राइट थोड़ा ना, हमारा भी है। Well said, well said.